हेलो एवरीवन, सक्सेस टू सोशियोलॉजी पर आप सबका स्वागत है। अगर आप लोग इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को और लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। यहाँ पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से एमसीक्यू कराए जाते हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आई होप आप सबकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो आज का पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, वारेन एस थॉम्पसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? चक्रीय सिद्धांत, जनांकीय सिद्धांत, जनांकीय संक्रमण मॉडल, इष्टतम जनसंख्या सिद्धांत, सोशल कैपेबिलिटी का सिद्धांत। राइट आंसर बताइए। वारेन एस थॉम्पसन अपने किस काम के लिए जाने जाते हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन सेकंड, जनांकीय संक्रमण मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छठी पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के बारे में जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह क्या था? महिलाएं तथा कल्याण योजनाएं, महिलाएं तथा विकास, महिलाएं तथा शिक्षा, महिलाएं तथा स्वास्थ्य। राइट आंसर बताइए। छठी पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के लिए जो अध्याय प्रारंभ किया गया था वह क्या था? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, महिलाएं तथा विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कार्य से है, लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्र के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण दिए गए सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। ए सही है, आर गलत है, ए और आर दोनों गलत है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ए गलत है परंतु आर सही है। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्र के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण है सभी स्त्रियां अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, उदारवादी, उग्रवादी, समाजवादी, उत्तराधुनिकवादी। और कोट में है 4-3-1-2, 3-4-1-2, 4-1-3-2, 4-3-2-1। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा उदारवादी, ये मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, बेटी फ्रेडन। और उग्रवादी में केट मिलेट, मेरी डेली है। समाजवादी ये जूलियट मिचेल। और उत्तराधुनिकवादी सीको एरिगेरी। राइट आंसर होगा यहाँ पर 4-3-2-1। 4-3-2-1 ऑप्शन 4 राइट आंसर है। मेरी वॉलस्टोनक्रॉफ्ट, बेटी फ्रेडन ये उदारवादी से संबंधित है। और केट मिलेट, मेरी डेली उग्रवादी से है। जूलियट मिचेल समाजवादी से है। उत्तराधुनिकता से सीको एरिगेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यह किसका कथन है कि भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है? एम एन श्रीनिवास, श्यामाचरण डूबे, मिल्टन सेंगर, योगेंद्र सिंह। राइट आंसर बताइए। भारत में परिवर्तन की दिशा परंपरा उन्मुखीकरण से
आधुनिकीकरण की ओर रैखिक विकासात्मक रूप निरूपित करती है। ये कथन है योगेंद्र सिंह का, ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण से है। कथन दिया गया है यहाँ पर, कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय प्रारंभ किया गया वहां विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है। कारण में है यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। ए गलत है परंतु आर सही है, ए सही है परंतु आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? कुछ विद्वानों का कहना है कि जिन देशों में हाल ही में समाजशास्त्र विषय का प्रारंभ किया गया है वहां विषय का देशीकरण करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह देशी विद्वता के विकास में सहायक हो सकता है और राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में योगदान करेगा। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3। ए और आर दोनों सही है, आर ए के लिए सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी? बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, संगमा समिति, संसदीय समिति। राइट आंसर बताइए, किस समिति ने पंचायती राज के लिए 3 स्तरीय व्यवस्था की सलाह दी है? राइट आंसर बताइए, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 1 बलवंत राय मेहता समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित किए हैं जिसका परिणाम निम्नलिखित हुआ है। ग्रामीण से ग्रामीण प्रवसन, नगरीय से ग्रामीण प्रवसन, ग्रामीण से नगरीय प्रवसन, नगरीय से नगरीय प्रवसन। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? नगरीय उन्मुखी विकास कार्यक्रमों ने नगरीय केंद्रित रोजगार सृजित किए हैं जिसका परिणाम हुआ है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन 3 ग्रामीण से नगरीय प्रवसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल अल्थ्यूजर द्वारा उल्लेखित निम्नलिखित में से किन सेटों में संरचनात्मक स्तर शामिल है? आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैचारिक। कोट में है 1 2 3, 1 2 4, 2 3 4, 1 3 4। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा यहाँ पर आर्थिक, राजनीतिक, वैचारिक। 1 2 4 ऑप्शन 2 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? एलिट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का एक उपागम, विकसित देशों के समाज में परिवर्तन का वर्णन, आम आदमी का इतिहास, समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज्यादा केंद्रित है, उत्तर आधुनिक समाजों के अध्ययन का एक उपागम। राइट आंसर बताइए, कौन सा इसमें गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है? राइट आंसर है ऑप्शन 3 आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज्यादा केंद्रित है। ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है जिसमें लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती है। महिलाओं के मध्य राजनीतिक तथा आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक तथा वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। लिंगों के बीच सामाजिक तथा वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा? लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है।
राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। लिंगों के बीच सामाजिक तथा वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास का मानव विकास संदेश आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? स्वयं में एक साध्य, आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने का साधन, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन, बहुराष्ट्रीय निगम निकायों में मानव संबंधों के प्रबंधन का साधन। राइट आंसर बताइए क्या होगा? विकास का मानव विकास संदर्श आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से किस रूप में मानता है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन 3, जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार को सुनिश्चित करने का साधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह टिप्पणी किसने की है? ज्ञान और शक्ति का सहअस्तित्व और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। राइट आंसर बताइए। ऑप्शन में है डेरिडा, गिडिंग्स, हैबरमास, फोकार्ट। ज्ञान और शक्ति का सहअस्तित्व है और यह आपस में एक दूसरे का समर्थन करते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, फोकार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीपी मुखर्जी का मानना है कि भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात उसका जन्म भारत में हुआ हो, वह व्यक्ति भारतीय समाज और संस्कृति का अविवेचित प्रशंसक हो, संस्कृतज्ञ हो, भारतीय परंपराओं और संस्कृति से परिचित हो। राइट आंसर बताइए। डीपी मुखर्जी के अनुसार भारतीय समाजशास्त्री होने के लिए किसी भी व्यक्ति का सबसे पहले भारतीय होना आवश्यक है, अर्थात वह अपनी भारतीय परंपरा और संस्कृति से परिचित हो। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। कूट में है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 2 1 3 4, 1 2 3 4 3। राइट आंसर बताइए। राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पर राइट आंसर प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में, औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947, कारखाना अधिनियम 1948, कर्मकार प्रतिकार अधिनियम 1923। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर होगा 1 2 3 4। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करना है, क्लिनार्ड, क्लोवार्ड और हुलिन, कोहेन, जे बाउल्बी। दूसरी तरफ इनकी बुक के नाम दिए गए हैं। कोट में है 1 2 3 4, 4 3 2 1, 3 4 2 1, 2 1 3 4। राइट आंसर बताइए क्या होगा? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा, क्लेनार्ड की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। ऑप्शन फर्स्ट, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। क्लोवार्ड और होलिन की बुक है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। कोहेन की बुक है डेलिक्वेंट बॉयज। जे बाउल बी की बुक है 44 जुवेनाइल थीव्स। क्लिनार्ड की बुक है सोशियोलॉजी ऑफ डेविएंट बिहेवियर। क्लोवार्ड और होलिन की है डेलिक्वेंसी एंड अपॉर्चुनिटी। कोहेन की है डेलिक्वेंट बॉयज और जे बाउल बी की बुक है 44 जुवेनाइल थीव्स। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट होगा 1 2 3 4, ये चारों सुमेलित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने निर्जात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया? समनर, अडोर्नो, मैक्स वेबर, वालरस्टीन। राइट आंसर बताइए। किसने निर्जात केंद्रितता की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, ग्राहम समनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोधित जन्म दर का नामकरण इस कारणवश हुआ? इस कारणवश हुआ है क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है जनांकीय संक्रमण का, मृत्यु दर का, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का, उपर्युक्त में से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। अशोधित जन्म दर CBR, इसका शॉर्ट नेम है अशोधित जन्म दर, इसे CBR। इसका नामकरण इस कारणवश हुआ क्योंकि इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। अशोधित जन्म दर, राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन थर्ड, जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूको की प्रविधि के मूल में निम्नलिखित में से कौन से विचार है? जीनोलॉजी ऑफ पावर, माइक्रोपॉलिटिक्स ऑफ पावर, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, पावर एट द सोसाइटल लेवल। कोर्ट में है 1 2 2 3 1 3 2 4। राइट आंसर बताइए। फूको की प्रविधि के मूल में क्या शामिल है? कौन सा विचार है? राइट आंसर बताइए। यहाँ पर राइट आंसर होगा जीनोलॉजी ऑफ पावर और आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। राइट आंसर होगा 1 और 3, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने पूर्वानुमान लगाया था कि संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए समूह की सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है? जॉर्ज सीमेल, एल्कोजर, डेहरनडॉर्फ, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए। संघर्ष कुछ सकारात्मक भूमिका निभा सकता है क्योंकि यह दिए गए सामाजिक सुदृढ़ता में वृद्धि करता है। राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सेकंड, लेविस कोजर। सो आज की ये क्लास यहीं तक। आई होप आप सबको ये क्लास पसंद आए। क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।